तो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट। इसमें क्या है कि हमने कुछ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन नंबर 1 में टू आइडेंटिकल लूप्स हैं इस तरीके से। Two identical loops 1 and 2 of radius r each have linear charge densities minus lambda and plus lambda, और अब देख सकते हो the loop are placed coaxially, मीन दोनों लूप की एक्सिस सेम, जैसे इस लूप की एक्सिस है उसी तरीके से दूसरा लूप यहाँ पे हम बना लेंगे ये लूप। तो दोनों का रेडियस जो है r एंड r, और एक लूप फर्स्ट है, सपोज लूप फर्स्ट, ये लूप सेकेंड, और इसमें बोल रहा है कि इसकी माइनस लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, बिकॉज ये लूप का जो सर्कमफ्रेंस है ये किसी वायर का, ये बोल सकते हो कि थिन सर्कमफ्रेंस है इसका। सो नेक्स्ट, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, O1 सेंटर है ये सपोज O2, देन सेपरेशन बिटवीन देम इज r/3 इनकी सेपरेशन है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ द लूप 1, डायरेक्शन और उसकी फील्ड की मैग्नीट्यूड दोनों लूप फर्स्ट के सेंटर पे फाइंड करना है। तो उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो हमने डेरिवेशन पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। सपोज ये सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सिस ये है, सेंटर वो है, इसका रेडियस हमने उसमें a एज्यूम किया हुआ था, और ये सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया हुआ था। देन इस पर अगर हमने प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज, देन Q चार्ज है इस लूप का, देन इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी ये, और इसकी वैल्यू थी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये था हमारा डेरिवेशन हुआ था। देन उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर एक इसमें हमने केस किया हुआ था कि अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के सेंटर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ये कितनी होती है 0, बिकॉज उस केस में r की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे आप P को ऐसे से नज़दीक लाते जाओगे तो यहाँ पे आके r 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे अगर r की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, देन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पे 0। तो सेंटर पे इसका मतलब इसके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देन अगर हम कहें कि जैसे ये माइनस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी, मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके सेंटर से खुद के नाते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आते हैं हम यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके नाते सेकंड लूप के नाते पता करते हैं, इस लूप की वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंटर पे होगी। तो आप एक तरीके से आप सोचो कि इसे आप छोड़ दो पूरे लूप को, इसे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट एज्यूम कर लो, और ये एक सर्कुलर लूप है, 4 सर्कुलर लूप, जिस पे हम एज्यूम करते हैं कि इस पर प्लस लैम्डा अगर चार्ज डेंसिटी है, देन इसकी जो चार्ज है ये प्लस Q होगी। देन तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे जैसे फॉर्मूले में देखें तो हमें Q चाहिए, इसका चार्ज चाहिए, ये Q हमें फाइंड आउट करना है। तो Q फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता, वी नो दैट लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा अपॉन L, और जहाँ पे अगर इसके सर्कमफ्रेंस की लेंथ देखें, इस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है वही इसकी लेंथ हो जाएगी, L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। सो ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं, देन लैम्डा इज इक्वल टू Q/2 पाई R, देन Q इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू लैम्डा। देन यहाँ पे हमें Q की वैल्यू मिल गई, और क्या चाहिए हमें, Q के बाद R चाहिए,
आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आर मतलब क्या था? सर्कल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस। इस सर्कल का सेंटर है, इससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? आर अंडर रूट 3। सो आर की वैल्यू मिल गई हमें आर अंडर रूट 3। और उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसका रेडियस ए चाहिए हमें। तो रेडियस अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आर। सो ए की वैल्यू हो गई आर। देन हमें 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू। सो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, E2 इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। देन E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है? 2 पाई आर लैम्डा इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर अंडर रूट 3 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते, आर की वैल्यू आर अंडर रूट 3 है का होल स्क्वायर, बिकॉज आर का स्क्वायर है। देन प्लस ए की वैल्यू कितनी है? आर, देन आर स्क्वायर। और ओवरऑल पावर यहाँ पे आप देख सकते हो पावर कितनी है? 3/2। देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, देन यहाँ पे 2 बच रहा है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर लैम्डा, आर स्क्वायर लैम्डा अंडर रूट 3 बाई, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं देन ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देन E2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लैम्डा अंडर रूट 3 बाई, अब ये सॉल्व करने पे हो जाता है 4r स्क्वायर टू द पावर 3/2। देन E2 इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लैम्डा अंडर रूट 3 बाई, इसको आप 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 2r का होल स्क्वायर एंड ओवरऑल पावर 3/2। सो यहाँ पे E2 की वैल्यू हो गई अपनी, E2 की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा कि आर स्क्वायर लैम्डा अंडर रूट 3 बाई, अब यहाँ पे इस पावर की पावर सो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2r की पावर की मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल आउट। देन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर लैम्डा अंडर रूट 3 बाई, अब यहाँ पे ये पावर 3 बच रही, तो देन ओवरऑल पावर 3 अगर लगाते तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, सॉरी, देन यहाँ पे ये 2 एप्सिलॉन नॉट ये कैरी होता रहेगा बिकॉज 2 एप्सिलॉन बचा हुआ है, 2 एप्सिलॉन नॉट। देन E2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, देन ये हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट 3 बाई 8 टू 16 एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खुद के इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट यहाँ पे दूसरे के नाते देन ई नेट की वैल्यू भी क्या होगी? लैम्डा अंडर रूट 3/16 एप्सिलॉन नॉट आर, और जिसकी डायरेक्शन जो होगी ये ऐसे की आउटवर्ड होगी। यहाँ पे ई नेट की डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड होगी, बिकॉज इसकी वजह से ये आउटवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा। ये हो गई अपना आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्व हो गया। देन अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 3 point charges plus q each are kept at the vertex of an equilateral triangle of side A। मीन्स यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक ट्रायंगल है ABC,
सपोज पॉइंट ए है, ये बी एंड ये सी। अब ये वर्टिक्स के बोल रहा है कि सारे वर्टिक्स पे प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे बोल रहा है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, और जिसकी जो है बोल रहा है कि साइड कितनी है, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो साइड ए बोल रहा है, तो ऑल साइड्स आर ए, मीन्स ये भी साइड ए और ये भी साइड ए। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट इज द determine the magnitude and sign of the charge to be kept at the centroid of the triangle so that charge at the vertex remains in equilibrium। means इसके सेंट्रॉयड पे, अब सेंट्रॉयड क्या होता है, इनको बाइसेक्ट करोगे, एंगल बाइसेक्ट करते हैं, देन एक लाइन ये आती है, इसके सेंटर को बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन, और यहाँ पे इसकी सेंटर को बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन। तो इसके सेंट्रॉयड, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉयड। तो इस सेंट्रॉयड को पे क्या है कि किस मैग्नीट्यूड का और किस नेचर का चार्ज रखें। तो सो आप समझ सकते हो कि बिकॉज ये आपस में जैसे ये चार्ज को अगर हम देखें तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर होगा, ये इसको इस, ओवरऑल ये जो है चार्ज जो है इस तरफ शिफ्ट करना चाहेगा अगर ये फ्री है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं। उसी तरीके सारे कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये दोनों चार्जेस बोल सकते हैं कि इधर फोर्स लगा रहे हैं, देन हम यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज रखें जो इसको इनवर्ट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करे। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें इन तीनों के जस्ट अपोजिट मीन्स माइनस साइन का चार्ज रखना होगा। अब किस मैग्नीट्यूड का रखना होगा, तो सपोज करते हैं क्यू मैग्नीट्यूड का यहाँ पे चार्ज हम प्लेस करते हैं। तो सो यहाँ पे हमें इसी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना इन द टर्म ऑफ स्मॉल क्यू, इसके टर्म में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा किसी एक पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको हमने बोल दिया एफ पी। उसी तरीके से सी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ द एफ सी। तो दोनों आप देख सकते हो फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये होगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, इसको हम बोल देते हैं एफ डैश। एफ डैश ये है दोनों का एफ सी एंड एफ बी का रिजल्टेंट, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, जो कि इसको बाहर की ओर रिपेल कर रहा है, मीन्स ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। इसको अगर हमें यहाँ पे रोक के रखना है तो उसके लिए हमें इसके बराबर एफ डैश के जस्ट इक्वल अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इस डायरेक्शन में फोर्स या जो भी फोर्स है ये इस चार्ज के थ्रू लगेगा, जो कि इसके अपोजिट नेचर में होगा, मीन्स निगेटिव साइन का होगा। तो सो इस फोर्स को हम मान लेते हैं एफ डैश, ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ डैश। देन तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि एफ सी और एफ बी के बीच का एंगल क्या है। ये एंगल होगा 60 डिग्री, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल 60, सो ये भी होगा 60। और दूसरी चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि एफ सी और एफ बी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए चार्ज का पेयर सेम है, क्यू एंड क्यू, और दोनों के लिए डिस्टेंस भी ए एंड ए, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी, ये दोनों इक्वल हैं, और जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिकॉज क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, इस फोर्स को हम सपोज करते हैं ये फोर्स एफ के इक्वल है, इसको हम एक कॉमन फोर्स एफ एज्यूम कर लेते हैं। तो सो इनका रिजल्टेंट क्या है, एफ डैश है, एफ डैश हमने इनका रिजल्टेंट लिया, एफ डैश इक्वल टू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 60 डिग्री, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। देन एफ डैश इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम पुट करें एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बिकॉज हमने इन दोनों की कॉमन वैल्यू एफ ले रखी है, 2f इंटू एफ कॉस 60 की वैल्यू 1/2, देन एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये भी एफ स्क्वायर मीन्स 3f स्क्वायर। सो ओवरऑल सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाती है एफ अंडर रूट
3, जब बाहर आ जाता है देन √3, ये हो जाता है एफ डैश की वैल्यू। अब हमें एफ डबल डैश की वैल्यू, तो हमें ये इक्विलिब्रियम में इन दोनों को रखने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या बनती है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ डबल डैश। तो एफ डैश की वैल्यू आपको क्या है, आपने फाइंड आउट किया है f√3, एंड एफ डबल डैश की वैल्यू अगर देखें तो इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है। तो अच्छा ये देखें यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें अभी तक गिवन नहीं है, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं, और ये डिस्टेंस जो होती है सेंट्रॉइड से किसी भी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है ये होती a/√3। ये फॉर्मूला होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सेंट्रॉइड से उसकी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है उससे होती है a/√3। ये तो सेंटर है सेंट्रॉइड और ये वर्टेक्स, सो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी a/√3। देन एफ डैश की वैल्यू अगर हम लिखें 1/4πε0 चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमने लिया x²। सो एफ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्या है 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई a² इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q इंटू q बाई x², ओके। देन ε0 4πε0 कैंसिल, एंड एक सिंगल ये क्यू से ये क्यू भी एक सिंगल क्यू कैंसिल, देन q बाई a² इक्वल टू कैपिटल Q अपान x की वैल्यू यहाँ पे कितनी a/√3 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते q अपान a² इक्वल टू ये हो जाएगा q अपान a²/3, देन q बाई a² इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 3q अपान a²। सो a² से a² कैंसिल, एंड देन q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू ये √3 यहाँ पे कॉमन होता जाएगा √3। देन Q कैपिटल Q की वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल Q इक्वल टू Q √3/3। तो देन अब आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो, √3 अपान 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। सो ये हो गया q/√3। तो ये हो जाएगा, ओवरऑल हम जो आंसर लिखेंगे ये लिखेंगे -q/√3। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने साइन पहले से यहाँ पे कंक्लूड किया था ये निगेटिव होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड हमने इससे यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो -q/√3 इज़ द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा, 4 पॉइंट चार्जेस। एक यहाँ पे दिया है कि एक स्क्वायर है, सपोज ABCD, और यहाँ पे 4 चार्जेस हमें यहाँ पे प्लेस करने, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल Q, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंसेक्यूटिव चार्जेस इन्होंने दे रखा है, कैपिटल Q स्मॉल Q कैपिटल Q एंड स्मॉल Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड A। देन इसकी साइड कितनी है, A है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर A। देन Q स्मॉल Q, देन फिर से कैपिटल Q एंड देन स्मॉल Q, इस ऑर्डर में चार्ज को प्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें से किसी, चाहे 2 प्लस कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q ये भी, दोनों में से किसी भी चार्ज पे, किसी एक चार्ज पे आपको टोटल फोर्स पता करना है। तो सपोज करते हैं इसी पे पता करते हैं। इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, सो ये रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम हम दे देते हैं FB फोर्स। एंड देन ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, इसको नाम दे दिया हमने FD फोर्स से ये कर रहा है। उसके बाद फिर है
ये भी चार्ज है जो कि इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी अगर हम कैलकुलेट करें स्क्वायर का, ए अंडर रूट टू, बिकॉज ये डायगोनल है, तो सो ये भी रिपेल कर रहा होगा इसको इस डायरेक्शन में, तो इसका नाम हमने दे दिया एफ सी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो क्यू पे ओवरऑल 3 चार्जेस, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। देन इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, मीन्स इन दोनों को पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, जो भी आता है वो थर्ड के साथ उसका रिजल्टेंट फिर हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट हम एफ बी एंड एफ डी का करते हैं। एफ बी एंड एफ डी का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज इस एफ डी के लिए क्या है, चार्ज का पेयर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और एफ बी के लिए भी कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और दोनों के लिए डिस्टेंस भी कितनी है, ए एंड ए। तो सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ डी मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इसकी वैल्यू लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। इस चीज़ को कॉमनली हम एज्यूम कर लेते हैं एफ के इक्वल। आप देख सकते हो इसके लिए लिखोगे तो क्या, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके लिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सो दोनों में कॉमन है। देन इन दोनों का रिजल्टेंट हम एज्यूम करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एंड एफ बी इज एफ डैश। सो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज दोनों फोर्सेस में दोनों वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर है, सो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ऐसा हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगाते हैं। देन एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बिकॉज हमने दोनों को कॉमनली एफ लिया होगा। देन एफ डैश की वैल्यू हो गई अंडर रूट टू एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ अंडर रूट टू, ये एफ डैश की वैल्यू होती है यहाँ की। एफ डैश के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, अच्छा एफ डैश क्या होगा, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर एंड इक्वल है, सो एकदम मिड से जाएगा, तो मिड से जाएगा मीन्स यहाँ से एफ डैश की वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश ये होगा इस लाइन के लिए, और इसी लाइन के अलॉन्ग एफ सी भी है। तो सो नेट फोर्स अगर हम देखें, नेट फोर्स, अब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ सी प्लस एफ डैश। देन एफ सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एफ सी क्या है, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स, सो क्यू स्क्वायर कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितनी है, ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, प्लस एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ अंडर रूट टू, तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या है क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, ये तो हो गई एफ की वैल्यू, एफ अंडर रूट टू, सो यहाँ पे अंडर रूट टू यहाँ पे है मल्टीप्लाई। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंगल क्यू दोनों में कॉमन है, तो सो न्यूमरेटर में क्यू बाई, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू, आप देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी ए स्क्वायर है ही है, सो ए स्क्वायर भी कॉमन हो गया। देन अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिंगल क्यू बाई, यहाँ पे नीचे आप देखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट टू का स्क्वायर टू, तो ये टू यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखो क्यू किया आपने तो ये हो गया क्यू अंडर रूट टू न्यूमरेटर में, क्यू अंडर रूट टू बाई, ये क्यू कॉमन हो गया, देन स्मॉल क्यू आपका यहाँ पे बच जाता है, क्यू इंटू अंडर रूट टू बाई, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा, सो 1 मीन्स आपका एफ नेट फोर्स जो आ गया, एफ नेट फोर्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू क्यू बाई टू प्लस क्यू अंडर रूट टू, ये हो गया आपका नेट फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू चार्ज। उसके बाद है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ जहाँ पे यहाँ पे Q, यहाँ पे -4Q, यहाँ पे 2Q चार्ज है, और ये बोल रहा है कि इस स्मॉल Q चार्ज पे टोटल कितना नेट फोर्स लगेगा। मीन्स ये भी इसके थ्रू भी फोर्स लग रहा होगा और इसके थ्रू भी। तो सो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे है -4Q चार्ज, यहाँ पे है 2Q चार्ज, और यहाँ पे है Q चार्ज, और इस पॉइंट का नाम है A एंड B एंड C। अब आपको यहाँ पे इस Q चार्ज पे इन दोनों के थ्रू जो भी फोर्स है उसकी नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए इसमें और एक चीज़ और है कि ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स जो है यल दी हुए हैं क्वेश्चन में, यल सारी साइड्स यल है, जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्वेटर ABC ऑफ साइड यल एज सो इन द फिगर। यल साइड की है ये। तो देन सारी साइड्स क्या होंगी, यल, एंड ये भी साइड यल, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन आप ये देखो कि इसके थ्रू इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, इसे हम नाम दे देते हैं FP। ओके, देन यहाँ पे ये इस पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगी FC। तो आपको FP एंड FC दोनों की डायरेक्शन मिल गई, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ये एंगल 60 एंड ये एंगल जो होगी 120 डिग्री। मीन्स FB और FC के बीच का जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री। तो उसके लिए आपको क्या करना है, FB और FC की वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। देन FC इक्वल टू, अगर हम देखें इसकी क्या होगी वैल्यू, सिंपली मैग्नीट्यूड देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे है चार्जेस 2Q इंटू Q बाई डिस्टेंस यल स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। ओके, देन फिर हम देखते हैं यहाँ पे FB की वैल्यू। FB का मैग्नीट्यूड देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से 4Q इंटू Q, 4Q इंटू Q बाई यल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर। अब फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें इसको इजी करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। जैसा कि ये पूरा टर्म आपको दिख रहा है उसी के जस्ट डबल है, जैसे क्या 1/4 प्लस एप्सिलॉन नॉट 1/4, ये दोनों चीज़ कॉमन है, Q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर Q स्क्वायर, बट यहाँ 2 यहाँ पे जस्ट 4 है। इसका मतलब इसके इक्वल टू अगर हमने F मान लिया तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। FC की वैल्यू अगर F है तो FB की वैल्यू 2F है। सो अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट FP स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FP FC कॉस 120 डिग्री, बिकॉज एंगल क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। देन F नेट की वैल्यू यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं। FB की वैल्यू क्या है हमारे लिए 2F है, 2F का होल स्क्वायर, प्लस FC की वैल्यू क्या है F का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू FB मीन्स 2F इंटू F इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2। देन F नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये 2 से 2 ये कैंसिल है, -2F स्क्वायर। सो F नेट इज इक्वल टू, ये यहाँ से माइनस करेंगे 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मीन्स 3F स्क्वायर। देन F नेट इज इक्वल टू F अंडर रूट 3। और जैसा कि हमने यहाँ पे F की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाई यल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन ये हमारा आंसर। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
2√3 Q² बाई L²। ये हो गया अपना नेट फोर्स, ये हो गया फाइनल आंसर।